शहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं। संगीत व मौसीकी और तरन्नुम की मलिका लता मंगेशकर दुनिया से रुखसत हो गई। आखिरी रसूम में मुल्क भर से अहम शख्सियात व मद्दाहों ने शिरकत की। लता जी की उम्र 92 साल बताई जा रही है। नाजरीन, करीब करीब एक सदी कहा जाए तो मज़ायक़ा न होगा कि लता जी ने अपनी गुलकारी के जलवों और अपने बेमिसाल तरन्नुम से दुनिया भर को जकड़ रखा था। गुलकारी की आवाज़ आखिरकार आज खामोश हो गई। लता जी पिछले एक अरसे से बीमार चल रही थीं, ताहम उनकी मौत का सबब भी दुनिया पर छाई जानलेवा वो जालिम वबा कोरोना ही बना। लता मंगेशकर एक इंतहाई मुहिब्बे वतन गुलकारा थीं। उन्होंने अपने फिल्मी गीतों, भजन, कव्वाली और दीगर कई असनाफ में बेमिसाल कारकर्दगी पेश की। वतन परस्ती पर मबनी और कौमी गीतों में शामिल उनका गाया हुआ शोहरा आफाक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों आज भी हर महफिल में समा बांध देता है और कई आंखें नम हो जाती हैं। नीज़ जज्बे हुब्बुल वतनी औद कर आता है। लता जी ने आज सुबह आखिरी सांसें ली। शिवाजी पार्क मुंबई में उनकी अंत्येष्टि की गई, जिसमें मुल्क भर की सियासी समाजी शख्सियात व कायदीन, फिल्मी व इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। नाजरीन को बतला दें कि लता जी ने उर्दू के गीत गाने के लिए बाज़ाब्ता उर्दू सीखी थी और इस ज़बान पर भी उबूर हासिल किया था। उन्हें उर्दू की तदरीस का शर्फ औरंगाबाद शहर के एक इल्मी शख्सियत सैयद शौकत साहब को हासिल है। मौसूफ उन्हें मुंबई जाकर उर्दू सिखाया करते थे। बहरकैफ लता मंगेशकर के रुखसत हो जाने से गीत और संगीत की दुनिया को एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी तलाफी शायद ही मुमकिन हो सकेगी। MCN न्यूज़ पर आखिरी रसूम को रास्त टेलीकास्ट किया गया। मारूफ गुलकार लता मंगेशकर की शक्ल में हमने एक मायानाज हीरा खोया है। इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। भारत रत्न लता दीदी यांचं दुःखद निधन झालं। त्यामुळे भारतातील कला संगीत क्षेत्रातील एक मोठं रत्न आपण गमावलेलं आहे। यामुळे भारत देशाची खूप मोठी हानी झालेली आहे। या त्यांच्या कुटुंबियाच्या व त्यांच्या चाहत्याच्या दुःखामध्ये मी स्वतः, माझं कुटुंब, आम्ही सर्व सामील आहोत। त्यांच्या आत्म्यास ईश्वर शांती देव अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से अदब में खारी और क़िराअत का मसला के उन्वान पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार आलमगीर हॉल में रखा गया है, जिसका इफ्तिताह मारूफ अदीब व ड्रामा निगार असलम परवेज़ के हाथों अमल में आया। मारूफ शायर व नक़ाद डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल की सदारत में मुनक़िदा इफ्तिताही तक़रीब में प्रोफेसर अतिकुल्लाह ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि इस महफिल में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस नौखंडा के साबिक़ प्रिंसिपल मोहम्मद शफ़ी और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के CEO शोएब हाशमी मेहमानानी ख़ुसूसी की हैसियत से मदऊ थे। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर ख़ाज़ी नवीद ने अदा की, जबकि दोपहर के बाद अदबी इजलास मुनक़िद हुआ। क्रिसेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस सेमिनार के कन्वीनर खान मुक़ीम थे। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में डॉक्टर अब्दुल रब, डॉक्टर परवेज़ असलम, डॉक्टर फैसल अहमद, डॉक्टर फ़याज़ फ़ारूक़ी, डॉक्टर खुदसिया तस्कीन और खान नईम खान ने अहम किरदार अदा किया। 2 रोज़ा कौमी सेमिनार की इफ्तिताही तक़रीब डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी नदवी की सदारत में 7 फरवरी बरोज़ पीर दोपहर 4 बजे मुनक़िद की जाएगी, जिसमें मारूफ मिज़ानिगा, सईद खान ज़ैदी और साबिक़ प्रिंसिपल अख्तर मिर्ज़ा बेग मेहमानानी ख़ुसूसी की हैसियत से मदऊ हैं। ऑर्गेनाइज़र्स ने शहरियान और मुहिब्बान उर्दू से 7 फरवरी को मुनक़िदा अदबी इजलास और इख्तितामी तक़रीब में शिरकत की अपील की है। इस सेमिनार में इफ्तिताही इजलास में प्रोफेसर अतीकुल्लाह जो दिल्ली से आए, उन्होंने कलीदी खुतबा पेश किया और सदारती खुतबा डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने पेश किया। डॉक्टर मुस्तजीब खान और डॉक्टर असलम परवेज़ साहब ने अपने तासुरात भी पेश किए और जो मौजू है, मौजू की अहमियत और इफ़ादियत पर रोशनी डाली और बड़े जामे अंदाज में उस पर उन्होंने बात की, गुफ्तगू की। इस सेमिनार में, चूँकि ये सेमिनार कल तक जारी रहेगा, कल इख्तितामी तक़रीब होगी, तो कमोबेश 16 मक़ाले पेश किए जाएंगे अलग अलग मौज़ूआत पर, और मुझे उम्मीद है कि इसके सबब न सिर्फ़ उर्दू ज़बान
के चाहने वाले बल्कि उर्दू ज़बान व अदब के जो तालिब इल्म हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको भी बड़ा उसका फ़ायदा होगा इस सेमिनार का। हाँ, दरअसल हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान में भी इस मौजू पर कोई सेमिनार नहीं हुआ है। ये पहली बार औरंगाबाद की सरज़मीन पर ये खान मुकीम खान ने जुर्रत की है कि इसे सेमिनार का मौजू बनाया है। पहली बात तो यही है कि क़ारी और क़िरात को आम तौर पर जिस तरह से समझा जाता है उसका ताल्लुक़ जो है मज़हब से ज़्यादा है, दीन से ज़्यादा है। और क़िरात यानी हमें मजहबी सहीफ़े की क़िरात और क़ारी यानी मजहबी सहीफ़े का क़ारी। तो ये दोनों क़ारी में क़िरातें भी अलग अलग चूँकि है, उसके तरीक़े भी अज़ान में क़िरात किस किस तरह से होती है, कुरान मजीद की क़िरात किस किस तरह से होती है, लेकिन क़िरात जो है सीधे सिंपल पढ़ना है। वो पढ़ने के तरीक़े क्या हैं, वो पढ़ने के तरीक़े या तकाज़े क्या हैं, इस पर गौर नहीं किया गया। क्योंकि आम तौर पर हम जिसको पढ़ना कहते हैं वो पढ़ना आम तौर पर सरसरी होता है, और हम अदब को जब सरसरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर की गहराइयों को नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब ये है कि उसकी गहराइयों को समझने के लिए कोई दूसरा शख्स होता है जो कि ज़्यादा साहिब तजुर्बा, ज़्यादा साहिब इल्म होता है, और वो उन नुक्तों तक उसकी निगाह पहुँचती है जहाँ आम निगाहें नहीं पहुँच सकती। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने देरीना मसाइल की यकसोई और आइंदा रियासती बजट में उनके लिए वाफिर मक़दार सिफारिशात किए जाने का मुतालिबा किया। एसोसिएशन के अहदेदारों के मुतादिद मतालिबात की यकसोई के लिए की गई काविशों और सरकारी दरबारी के बावजूद उनके मसाइल हनूज़ तातुल में पड़े हुए हैं। कई मेम्बरान के बिल 6 माह से रुके पड़े हैं। काम मुकम्मल कर दिए जाने के बावजूद बिलों की अदायगी में मुसलसल टालमटोल पर रोक लगाने और शोबे तवानाई के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किए जाने जैसे मामलात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। प्रेस में कहा गया कि मतालिबात अगर मंजूर कर लिए जाते हैं तो नए नए मनसूबों की राहें हमवार होगी और कॉन्ट्रैक्टर्स भी तरक्याती कामों को रफ्तार देने में ताउन करेंगे। इसीलिए अनक़रीब पेश होने वाले बजट में उनके लिए इत्मीनान बख्श सिफारिशात को यकीनी बनाने का मुतालिबा इस मौके पर किया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या वतीने आज जी पत्रकार परिषद घेण्यात आली, यामध्ये प्रामुख्याने देखभाल व दुरुस्ती जी कामे चालतात त्या कामाचं आम्हाला 6 महिन्यापासून बिलं नाही ते 1.3च्या कामामध्ये प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जे काही अडचण येते आहे त्या संदर्भात, अजून दुसरं आमच्या विद्युत ठेकेदारांच्या बऱ्याच काही ज्या अडचणी आहे त्या संदर्भात आज जी पत्रकार परिषद घेण्यात आली, यामध्ये प्रामुख्याने 6 महिन्यापासून विद्युत ठेकेदारांना बिले नाहीत, ती बिले वेळेवर मिळावीत त्यासाठी प्रशासनाला आम्ही वेळोवेळी निवेदनं दिलेली आहेत। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटलेलो आहे। सन्मान्य नामदार आपले ऊर्जा मंत्री नितीनजी राऊत साहेब यांनासुद्धा भेटलो। अशी आपल्या माध्यमातून एक विनंती करायची आहे की साहेब 6 ते 8 दिवसाच्या आत मला माझ्या विद्युत ठेकेदारांना सगळी बिले तुम्ही अदा करा, नसता पर्यायी काम बंद करण्याची आमच्यावर वेळ आलेली आहे आणि ते करावं लागणार आहे। आता डिसेंबर 2021 पर्यंतची पूर्ण बिले मिळवली हीच विनंती आहे। ऊर्जा मंत्र्यांना भेटून निवेदन दिलेलं आहे, जर आमचं पेमेंट 15 दिवसात किंवा महिन्यात नाही आलं तर आम्ही सर्वांनी काम बंद करून उपोषणास बसणार आहे। याची महावितरण कंपनीने दखल घेऊन आम्हाला सर्व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनना न्याय देण्यात यावा ही विनंती करतो। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ओपन डाटा वीक मनाया जा रहा है। इस ज़िम्न में एक प्रोग्राम स्मार्ट सिटी दफ्तर में मुनक़्क़िद किया गया। नाज़रीन, भारत को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से ये साल आज़ादी के अमृत महोत्सव की हैसियत से मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसी मुनासिबत से स्मार्ट सिटी मिशन की जानिब से स्मार्ट सिटी के लिए ओपन डाटा वीक मुनक़्क़िद किया गया है, जिसके तहत गुज़िश्ता जुमा को ओपन डाटा के उन्वान पर माहिरीन ने हाज़रीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम के आगाज़ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर बीबी नीमाने ने प्रोग्राम के अक़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। इसी तरह JNEC की प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर गीता त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, काउडली टिक्स सॉल्यूशन के आसिम खाजी, एक्सपर्ट ग्लोबल के डॉक्टर मिताली मिश्रा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर DG रेगुलवार और दीगर माहिरीन ने ओपन डाटा से मुतालिक लेक्चर दिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डिप्टी CEO पुष्कर शिवम, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेह नायर,
फैज़ अली, आदित्य तिवारी ने अहम रोल अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्रांति चौक इलाके में एहतजाज के बाद अब MIM ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम से मुतालिक बैनरबाजी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत शहर भर में बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म हिंद की घरकुल स्कीम के लिए शहर औरंगाबाद से लगभग 80,000 शहरियान ने ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई थीं, जिनमें से अब तक सिर्फ 355 शहरियान को ही इस स्कीम का फ़ायदा पहुंचा है, जिस पर MP इम्तियाज़ जलील ने सख्त एतराज़ जताते हुए मुतल्लिक़ा स्कीम पर जमकर तनक़ीद की। इस ज़िम्मन में लोकसभा में भी आवाज़ उठाई गई। क्रांति चौक पर MIM के अहदेदारान व वर्कर्स ने जमकर मुजाहरा किया था और अब शहर भर में घरकुल नहीं फेकुल स्कीम के बैनर्स लगाए गए, जिस पर सपनों का घर सपनों में मिलेगा जैसे जुमले तहरीर किए गए हैं। ये बैनर्स हरसुल टी पॉइंट, कलेक्टर ऑफिस सर्कल, रोशन गेट, उदमड़ी महल, बड़कल गेट, सिटी क्लब सर्कल और दीगर मकामात पर लगाए गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सीनियरिटी और तालीमी काबिलियत के मुताबिक क्लास 3 ओहदों पर तरक्की देने की तैयारी इंतज़ामिया ने शुरू कर दी, जिसके लिए 2557 क्लास 4 की फहरिस्त शाये की गई है। हाल ही में AMC इंतज़ामिया ने RR बनाए थे, जिसे रियासती हुकूमत ने 26 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक क्लास 3 के 45% खाली ओहदे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 4 मुलाजमीन को प्रमोशन के ज़रिए पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए इंतज़ामिया ने तैयारी शुरू कर दी है और 2557 क्लास 4 मुलाजमीन की फहरिस्त जारी की है, जिसमें ऐसे मुलाजमीन को शामिल किया गया है जो क्लास 3 ओहदे के लिए तालीमी एतबार से अहल है। इन मुलाजमीन के तहरीरी इम्तहानात लिए जाएंगे और उन्हें क्लर्क और दीगर क्लास 3 ओहदों पर प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसे क्लास 4 मुलाजमीन जो हुकूमत की मंजूरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इम्तहान पास कर चुके हैं और मराठी टाइपिंग के लिए 30 और 40 स्पीड का इम्तहान पास कर चुके हैं, जो मराठी ज़बान से वाकिफ़ हैं, उनका तहरीरी इम्तहान लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने से कबल उन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से तरबियत दी जाएगी और फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें उन्हें 100 नंबरात के 3 पर्चे हल करना पड़ेंगे। एक पर्चा हल करने के लिए 3 घंटों का वक्त दिया जाएगा। इंतज़ामिया ने जो 2557 मुलाजिमीन की फहरिस्त जारी की है, उस पर एतराज़ात मंगवाए जाएंगे और समाअत के बाद फाइनल फहरिस्त तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी कायद डॉक्टर कल्याण काले ने कारकुनान से अपील की है कि तंजीमी इस्तेहकाम के साथ जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के लिए तैयारी करे। वो वैजापुर में मेंबर साजी मुहिम के एक जायजा इजलास से मुखातिब थे। औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से मेंबरान के इंदराज की डिजिटल मुहिम की सरगर्मियों में कारकुनान जोर व शोर से हिस्सा लें और मेंबर साजी व इंदराज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से राब्ता कारी करें। आइंदा जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे। इस तरह का इजहार ख्याल भी डॉक्टर कल्याण काले राव ने किया है। वैजापुर में मुनक़िद इस तरबियती कैंप में जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी किरण डुंगावकर ने भी रहनुमाई की। इस मौके पर राहुल सावंत, जिला कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुभाष तांबे, तालुका सदर प्रशांत सदाफल, जिला युवा कांग्रेस सदर पंकज ठोमरे, शहर सदर काजी मलिक, सेवा दल के साबिका तालुका सदर सुनील बोड़के, खरीदी बकर संघ के संचालक परवीन धोरडे समेत पार्टी के दिग्गज जिली इकाइयों के सदर व अहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिला परिषद के इंजीनियर HM इकबाल को रिटायरमेंट के दिन ही ओहदाजाती तरक्की मिलने और हुस्न खदमात से सुबुकदोशी पर मुलाजिमीन संगठन की जानिब से शायान शान इस्तकबालिया व विदाया दिया गया। इन दोनों ही मौक़े के ज़िमन में अक़लियती अफसरान व मुलाजिमीन की संगठन के रियासती सदर आरिफ खान की सदारत में पंचायत समिति औरंगाबाद में ये इस्तकबालिया व विदाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर संगठन के तमाम तर नामवर अफराद जमीलुर रहमान, इरशाद सर, जावेद सर, शहबाज कुरैशी, नासिर भाई, कदीर शेख, जावेद भाई, शेख साहब, अफसर शेख, इरफान भाई, मोइन भाई, TA शेख, SN पटेल, शाहिद शेख, केंद्र प्रमुख रहमत सर और रियासती मिनिस्ट्री केडर ग्रुप की जानिब से मावली सोनो ने जिला परिषद सोसाइटी के डायरेक्टर और अशोक हरने व जॉइंट सेक्रेटरी जिला परिषद गणेश मंडल के ग्रुप भी शरीक तकरीब थे। रियासत महाराष्ट्र के मंजूरशुदा खानगी प्राइमरी तदरीसी व गैर तदरीसी महासंघ के जिला सदर ओहदे पर दूसरी मरतबा हैदर खान का इंतखाब अमल में आया। वाज़ेह है कि मुतालिका तंजीम के रियासती खाजिन सुभाष गांगुर्डे और रियासती रुकन दिनेश पाटिल की मौजूदगी में जिला आमिला की तश्कील नू के लिए एक अहम मीटिंग शहर में मुनक़्क़िद की गई, जहां 2022 से 2026 के लिए अरकान आमिला का इंतखाब अमल में आया। जिला सदर के ओहदे पर दूसरी मरतबा पठान हैदर खान का इंतखाब अमल में आया, जबकि धनराज भदाने, दिगंबर इधाते
और सुनीता कड़स्कर को नायब सदर बनाया गया। किशोर पाटिल सेक्रेटरी बनाए गए। कारगुजार सदर ओहदे पर तानाजी ताइडे, जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे पर शेख सईद और आशा गवली को मुकर्रर किया गया। इस मीटिंग में नौमुंतखबा अहदेदारान व अरकान का रियासती सेक्रेटरी के.आर. तुंगार, रियासती सेक्रेटरी प्रकाश देशपांडे के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस मीटिंग में सिद्धांत पुरी गोस्वामी, राम जोशी, किरण पवार, नीरज भालेराव, एकनाथ पाखरे और एंगुले सर भी शरीक थे। फुलमरी तालुके के खामगांव गोरक्ष में मरकजी वजीर राव साहब दानवे व रुकने असम्बली हरिभाव बागड़े के हाथों अस्पताल व रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। खामगांव गौरक्ष की गौरक्ष एजुकेशन व बहुउद्देशीय सोसाइटी की जानिब से कायम किए गए इस गौरक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब 5 फरवरी को मरकजी वजीर रेल व कोयला राव साहब दानवे और साबिक सदर रियासती ऐवान व रुकन असम्बली हरिभाव बागड़े के हाथों किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला सदर विजय अवताड़े, तालुका सदर सुहास शिरसाट, जिला बैंक के साबिक नायब सदर दामोन्ना टोपूते, रुकन जिला परिषद जितेंद्र जायसवाल, शिवाजी पात्रीकर, बहबूदी ख्वातीन व अतफाल शोबे की सभापति अनुराधा चौहान, सभापति सविता फूके, खातून इकाई के तालुका सदर ऐश्वर्या गाड़ेकर, साबिक सभापति सरजय राव मीटे, इद्रिस मुल्तानी, सुरेश बनकर व दीगर अहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर संस्था के सदर मनोहर पाटिल सोनोने ने व सेक्रेटरी अभिषेक सोनोने ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसी तरह दानवे ने हरिभाव बागड़े के दूध संघ के सदर चुने जाने पर उनका इस्तकबाल किया। कोणी आमदार झालं गावाकडे जात नाही, कोणी खासदार झालं गावाकडे जात नाही, कोणी बीडीओ झालं गावाकडे जात नाही, कोणी तहसीलदार झालं गावात जात नाही, आपले बगल बच्चे मारले, बायको पोरं, एखादा फ्लॅट घेतला, किती शहरात राहतात, कोणी गावाकडे पाहत नाही, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। पण आज नाही, मी गेले अनेक वर्ष पाहतो या रस्त्याने येतो जातो, खामगावला जातो, तेव्हा सरांच्या शाळेला नेहमी भेट देतात। म्हणजे त्या शाळेतली एक एक खिडकी दरवाजा कसा असावं, काय असावं, इतकं बारकाईनं निरीक्षण या माणसाचं असायचं। एकदा मी या शाळेमध्ये आलो तर मी खासदार झालो 2009ला तुमच्या भागाचा पहिला, मी तुमचा खासदार नव्हतो। मला स्वतःला वाटलं हा माणूस एवढी मेहनत करतो तर आपण यांना काहीतरी मदत केली पाहिजे। आणि म्हणून सरांना मी म्हणलं बाबा मला खासदार फंडातून तुमच्या संस्थेला काही पैसे देता येते सर, तू एवढं सगळं बांधता याला एक खर्च लागतो। सर म्हणले नाही, मी त्यांना तरी पत्र पाठवून दिलं, पण सरांनी माझ्या खासदारनीतले पैसे घेतले नाहीत या संस्थेला। म्हणजे असा माणूस मी देशात पहिलाच पाहिला की आम्ही पैसे देतो आणि तो पैसे घेत नाही, उलट आमच्या मागे खासदार फंड द्या, आमदार फंड द्या म्हणायला लोक फिरत असतात, पण सरांनी त्याही पैशाचा उपयोग घेतला नाही। प्रत्येक आजाराचं कशामुळे आजार झाला हे आधी कळल्याशिवाय चांगले डॉक्टर मंडळी त्यांना औषध पाणी करत नाही। तर एकदा लक्षात आलं पाहिजे की हे कशाचा आजार आहे, म्हणजे निदान महत्वाचं आहे। एखाद्या डॉक्टरचा पेशंटचं निदान झालं नाही आणि त्याला वेगळ्याच गोळ्या खात बसलं तरी त्याला तो चांगला होत नाही, त्याला गुण येत नाही। म्हणून निदानसाठी आपल्याला रिसर्च सेंटर हे पण आवश्यक आहे आणि त्याच्यातली लॅब पण आवश्यक असते, ती पण या हॉस्पिटलला निश्चितपणे उपलब्ध होईल असं मला वाटतं। आणि एकूणच आता हे हॉस्पिटल 360 खाटाचं आहे। मुश्तरका कुएं से पानी लेने के तनाज़े और झगड़े में एक खातून ही को कुएं में झोंक दिया गया, जिसमें खातून फौत हो गई। ये वारदात बड़ौद बाजार के मसाफत खामगांव गोरक्षनाथ में पेश आई। बड़ौद बाजार पुलिस थाने की हुदूद के इस गांव में 5 फरवरी को पेश आए इस वाक़े की तफसीलात यूँ बतलाई गई है कि झगड़े में महलू खातून दुर्गाबाई अजीनाथ बखले और उसकी खुराबतदार जीजाबाई बरबाखर बखले का खेत के मुश्तरका कुएं से पानी लेने पर तनाज़ा हुआ और फिर ये झगड़े में तब्दील हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि जीजाबाई और उसके लड़के श्रावण बखले ने मिलकर दुर्गाबाई को हाथ पैर पकड़कर गट नंबर 288 में वाक़ इस कुएं में ही फेंक दिया, जिसके सबब दुर्गाबाई की मौत वाक़ हो गई। खातून की लाश को गाँव वालों की मदद से कुएं से ऊपर निकाला गया और पुलिस ने लाश को PM के लिए फुलमरी के देही अस्पताल भिजवा दिया। बादियाजा लाश फुरसा को सौंप दी गई। मुतवफ़िया के भाई ने बड़ौद बाजार पुलिस थाना जाकर जीजाबाई और श्रावण के खिलाफ अपनी फरियाद दर्ज करवाई, जिस पर माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव ने मामला दर्ज कर लिया और वो बजाते खुद इस केस की तहकीकात कर रही है। देव दर्शन के लिए जा रहे अक़ीदतमंदों की कार उलट गई, जिसमें एक शख्स मौके पर ही फौत हो गया। अचानक टायर फट जाने से हादसा पेश आया।
औरंगाबाद नासिक हाईवे पर तालुका खुल्दाबाद के मालीवाड़ा गांव के करीब वाक़ KDR फार्म हाउस के नज़दीक शनिवार की शाम 5 बजे के करीब मारुति एर्टिगा कार को यह हादसा पेश आया। तेज रफ्तार जा रही कार का टायर अचानक फट जाने से ड्राइवर का कार पर काबू न रह सका और कार 3-4 मरतबा करवट दर करवट होती रही और उलट गई। इस हादसे में सूजल परवीन रोड़े की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। ये कार जिला बुल्डाना के देवल गाँव राजा से सूजल ही ने एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए लाई थी। इसके साथ उसके 2 दोस्त भी शरीक सफर थे। वो खुल्दाबाद में किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि यह हादसा हो गया। तीनों भी दोस्त तालिबे इल्म बतलाए गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस थाने की इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, पुलिस अमलदार विठल काड़े व श्रीपाद जाधव ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मी केतन तिड़के और शिवम अनिल मोरसिंगे को अस्पताल भिजवाया। हादसे का इंदराज दौलताबाद पुलिस थाने में कर लिया गया। मजीद जाँच पुलिस कर रही है। बिड़किंता पैटर्न रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 व्हीलर सवार मौके पर ही फौत हो गया, जबकि मोटरसाइकिल तहस नहस होकर रह गई। इत्तलात के मुताबिक अमूल रामनाथ फड़े चीते गाँव से निकलकर अपने गांव की तरफ जा रहा था, ताहम गांव पहुंचना शायद उसका मुकद्दर न था। पैटर्न औरंगाबाद रोड पर बिड़किन के अशोका धर्म फाटा के नजदीक अमूल की 2 व्हीलर को सुनसान सड़क पर किसी तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। यह हादसा रात 9 से 10 बजे के दरमियान पेश आया। बिड़किन के शिवसेना नायब तालुका सदर मनोज पेरे और उनके दोस्त किसी शादी से घर लौट रहे थे कि इसी बीच इत्तला पाकर वो जाए हादसे की तरफ दौड़े और एक निजी एम्बुलेंस से महलूक अमूल को बिड़किन देही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मेडिकल ऑफिसर ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। हादसे की जांच मुतालिका थाने के पुलिस मामले इंस्पेक्टर संतोष मानी की रहनुमाई में एहलकार बोटले कर रहे हैं। शादी का झांसा देते हुए 2 बरस तक दोशीज़ा का जिनसी इस्तेसाल करने वाले चरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ हिले बहानों से रिझा कर मुलजिम चरण सिंह रूप सिंह सुला ने मुतासिरा खातून से ताल्लुक़ बनाता रहा और जब वो हामिला हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में बयान किया है कि मुलजिम ने मोबाइल के फ़ोटोज़ के ज़रिए उसकी और उसके वालिदैन की बदनामी की धमकियाँ भी दी और अक्सर घर में उसे अकेली पाकर उससे ज़्यादती करता रहा और कहता है कि वो हामिला हो जाए तो उसके साथ शादी कर लेगा। ताहम इस्तक़रार हमल के बाद भी उसने उसे बेवकूफ़ बनाकर औरंगाबाद ले आया और यहाँ उसका इस्तेखात करवा दिया। जब मुतासिरा के अकारिब व रिश्तेदार शादी की बातचीत के लिए मुलजिम के घर गए तो उसने शादी से इनकार कर दिया और उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकियाँ दी। शिवा पुलिस थाने में मुतासिरा दोशीज़ा की शिकायत दर्ज कर ली गई, जबकि आगे की जाँच वैजापुर सब डिवीज़न के स्क्वाड के मामले इंस्पेक्टर श्रीराम काले के सुपुर्द की गई है। दरियासना मुलजिम फरार हो जाने के बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नफरी भिजवाई जाने की इत्तला पुलिस ने दी है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।